गंभीर कह रहा हूं। और इसके ऊपर अब बहुत बड़ा घमासान होने वाला है भारत की राजनीति में, जरा सुनना। और जो इन दो बातों का समर्थन नहीं करता, समझ लेना सबसे पहला वही बेईमान है। जरा सुनना क्या है। शपथ पूर्वक मैं 2 दिनों से एक लेटर तैयार कर रहा था। वो लेटर अभी मैं वहां दिल्ली से भी जब चला तो यहां लिखता लिखता आया था। वो लेटर तैयार हो गया है। मैंने प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी और प्रधानमंत्री के साथ साथ ये सभी दलों को भी लिख रहे हैं। जो इन 3 मुद्दों पर समर्थन नहीं करता, समझ लेना वही बेईमान है और उसको पहचान कर लेनी है। और हिंदुस्तान के लोगों को उसको वैसे ही सबक सिखाना है जैसे लीबिया के अंदर गद्दाफी को लोगों ने सबक सिखाया है। अरे लीबिया के उस तानाशाह ने तो, कोई कहते हैं उसने उसका पूरा हिसाब किताब मैंने अभी निकाला तो लीबिया का जो वो तानाशाह है उसने कहते हैं 27,000 करोड़ रुपए का करीब जो है 1400 क्विंटल तो सोना था उसके पास। कितना बताया? 1400 क्विंटल। जरा फिर से बोलियो, पता लगा कितना है? ये माताओं के पास तो 14 तोड़ा भी नहीं होगा। बोले बाबा 14 तोड़ा कहां से, अब तो सोना बहुत ही महंगा हो गया। 1400 क्विंटल तो सोना, 10 लाख करोड़ रुपए, 10 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ नहीं, कितना? 10 लाख करोड़ रुपए उसने लूटा उस देश से। अच्छा, उसकी जो जीडीपी उस देश की वो है 5.5 लाख करोड़, 5,52,850 लाख करोड़। जितना पूरे देश में पैसा, उससे डबल पैसा किसके पास? उस अकेले बेईमान के पास। इसको बोलते हैं लुटेरा। तो मैंने जिस दिन गद्दाफी मरा उस दिन कहा था, अरे मैंने कहा एक गद्दाफी मर गया, हिंदुस्तान में तो सैकड़ों गद्दाफी हैं, अब उनको माफ नहीं करना, उनको भी बेनकाब करना है। जरा इसका तरीका क्या होगा वो सुन लो जरा। अब वो तरीका सुन लो। जो इस पर सहमति व्यक्त नहीं करेगा ना, वो समझ लो वही गद्दाफी है। मैंने बड़े जो सीनियर लोग हैं कानून के जानने वाले, जजेज और सीनियर एडवोकेट्स, उनसे पूछ करके इस एक वाक्य तैयार किया है। और वो वाक्य ये है, और वो एक दर्शन ये है, फिलॉसफी ये है, वो प्रक्रिया ये है, प्रोसीजर ये है। जितने ये काला धन, ये पैसा किन किन लोगों ने लूटा है, क्या संभावना है? बोलो। सबसे पहला नंबर, सबसे पहला नंबर, सबको तो नहीं कह सकते, बेईमान नेता एक, दूसरे नंबर पर बेईमान अधिकारी और तीसरे नंबर पर बेईमान व्यापारी। 3 ही बड़े लोग हैं। इसमें जो अच्छे नेता हैं, अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे व्यापारी हैं, वो तो हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है, उन्हीं से ये हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। वो हमारी बात का बुरा नहीं मानना। जो भी लोग विधानसभा और लोकसभा के सदस्य रहे हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, विधानसभा और लोकसभा का जो भी सदस्य रहा आजादी के 64 वर्षों में, जो उपलब्ध है उनका ऐसे होगा। फिर दूसरे बाकी जो अभी इस समय नहीं है वो दूसरे नंबर में आ जाएंगे। जरा सुन लो। एक्टिव पॉलिटिक्स में जो क्लास 1 ऑफिसर रहे हैं और 5 करोड़ से ज्यादा जिनके पास में प्रॉपर्टी है, ये तीनों लोग शपथ पूर्वक एक पत्र लिखें कि उनका किस देश में खाता है, देश और विदेश में उनके खाते क्या हैं और उनमें कितने पैसे जमा हैं, और उनकी चल अचल संपत्ति क्या है। जो उसमें शपथ पत्र में लिख दिया जाएगा उसको फिर सुप्रीम कोर्ट भी मान्य मानता है। सरकार का एक शपथ पत्र देने के लिए एक अधिकारी होता है, उसकी एक पात्रता होती है। तो किसी भी योग्य अधिकारी के पास में से शपथ पत्र वहां से लेकर के और वो सरकार को भेज दे कि मेरे पास में देश विदेश में इतना पैसा है, इसके अलावा जो भी मिलेगा वो सब सरकार का हो जाएगा। एक बात, ये कानून प्रक्रिया है। दूसरा, भारत की संसद एक प्रस्ताव पारित कर दे, भारत की संसद एक प्रस्ताव पारित कर दे कि विधानसभा और लोकसभा के जो भी सदस्य रहे हैं या हैं तथा जो भी क्लास 1 ऑफिसर थे या हैं, और तीसरा 5 करोड़ से ज्यादा जिनके पास भी प्रॉपर्टी, उन सबके खिलाफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज होगा और दुनिया के इन सभी 204 देशों से सूचना मांगी जाएगी कि इनका किस किस देश में कितना कितना पैसा है। तो ये आपको एक कानूनन बात बता रहा हूं। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत यदि कोई केस दर्ज होता है
तो वो देश उसको जानकारी देगा। अभी तक हमारे देश में एक बहुत बड़ा झूठ क्या बोला जा रहा है, बोला हम ट्रीटी कर रहे हैं, ट्रीटी के नाम पर चीटिंग हो रही है देश के साथ, संधियों के नाम पर देश के साथ धोखा और विश्वासघात हो रहा है। भाई एक प्रस्ताव करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करके जानकारी मंगवा लो। कुछ लोग, मैंने भी बहुत पढ़ा है इसके बारे में, 5 साल से मैं इस अर्थशास्त्र के बारे में गंभीरता से अध्ययन कर रहा हूं, प्रामाणिकता के साथ, बहुत डीपली। किसी से भी पूछो काला धन कहां है तो सबसे पहला क्या नाम आता है आपकी जुबान पर, बोलो स्विस बैंक। स्विस बैंक तो अब खाली हो रही है, और मैं तो खाली अब मलाई बाहर निकल गई, छछ बाकी है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने, गवर्नमेंट के बैंक ने कहा कि हमारे पास तो खाली 15,000 करोड़ रुपए है। कितना? 15,000 करोड़। कहां चला गया सारा? आपने सुना होगा 4 जून की घटना के बाद ही करीब 15 से 20 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंकों से निकल गए। ये तो सारे बैंक अब खाली हो रहे हैं, कमजोर देश। तो कमजोर देशों से निकल के सारा पैसा शिफ्ट हो रहा है। कहां जा रहा है? अमेरिका और ब्रिटेन। अब सबसे ज्यादा ये बेईमान लोगों का पैसा कहां जमा है, बोलो? अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका का डेलावियर और कुछ दूसरे ऐसे उसने देश के अंदर ही टैक्स हेवन बना रखे हैं, और ब्रिटेन ने भी केमन आइलैंड से लेकर के तमाम जगहों। तो ये मेरे पास में एक चिट्ठी है, देखो ये रही। ये चिट्ठी मेरी बनाई हुई नहीं है। इस चिट्ठी के ऊपर 25 एमपीज के सिग्नेचर, 25 एमपीज के सिग्नेचर अमेरिका के प्रेसिडेंट के नाम लिखी हुई चिट्ठी है। इसमें अमेरिका के अंदर 10.6 ट्रिलियन डॉलर एफडीआई के नाम से जमा है। और जरा गौर से सुनना, अकेला डेलावियर, वहां की तो एक भी अक्षर वहां की सूचना बाहर नहीं जाती है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इकोनॉमिक सीक्रेसी लॉज। धन को छुपाने के लिए कुछ कानून बना रखे हैं, उनके तहत ये पैसा जमा है। वो कहते हैं कि भाई यदि ये पैसा निकालिए, ये करीब है 500 और एक 600, 625 लाख करोड़ रुपए, माने 600 से 700 लाख करोड़ रुपए के बीच ये पैसा जमा है। करीब जितना उसके ऊपर विदेशी कर्ज उतना ही है। तो बोले यदि ये पैसा निकाल के तो हमारी तो अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, हम तो दरिद्र हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएगा अमेरिका। तो बोले ये पैसा किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए हमारे जो कानून है उसको हम नहीं चेंज कर सकते। तो सुनना जरा, ये सारा पैसा स्ट्रॉन्ग एंड सेफ टैक्स हेवन हो गए हैं अमेरिका और ब्रिटेन, यहां चला गया ये पैसा। अमेरिका को भी, ब्रिटेन को भी, दुनिया के किसी भी देश को यदि हम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करके कि इन व्यक्ति, इनके परिवारों, इनके ट्रस्टों के नाम कितने पैसे हैं वो दे दिए जाए, तो सारा पैसा पता लग जाएगा और सारा पैसा हिंदुस्तान में वापस आ जाएगा। खाली एक संसद को प्रस्ताव पारित करने की जरूरत है। तो मैं आप सबसे पहले पूछता हूं, क्या संसद को ऐसा प्रस्ताव पारित करके इनके खिलाफ केस दर्ज करके, जिनका है उनका आ जाएगा, जिनका नहीं है उनको तो बहुत बड़ा चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि भाई इन लोगों का विदेश में कहीं काला धन नहीं। जो इसका मतलब इस प्रस्ताव का विरोध करता है उसमें कुछ दाल में काला नहीं है, तो आपको तो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपका नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं होगा, देश को पता लग जाएगा। इसका मतलब आपने देश के साथ धोखा, देश के साथ बेईमानी नहीं की। तो बोलो ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि नहीं संसद में? दोनों हाथ उठा करके तो बताओ। बोलो बाबा ये काम तो हो जाए तो हम तो इंतजार कर रहे हैं। 3 प्रोसीजर पहले बता दिए, अब 2 प्रोसीजर और है। एक, मॉरिशस रूट से जो पैसा है उसका रूट का पता लगे, वहां से भी लूट का पैसा आया है वापस। और जितने भी ये विदेशी बैंक हिंदुस्तान में खुले हुए हैं, जरा इस बात को गौर से सुनना, जितने भी विदेशी बैंक हिंदुस्तान में खुले हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध ही नहीं करवाई जाती है। तो ये 5 काम यदि हो जाते हैं तो हिंदुस्तान का ये